हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस मींस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इस क्लास में आपको पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। ये उससे भी इजी मेथड है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी सेम है, वही जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2x। सेम तीनों इक्वेशन को फिर से हम डिराइव करने वाले हैं। कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, उसी मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। तो लिसन केयरफुली। बाय डेफिनेशन यू ऑल नो दैट acceleration is defined as rate of change of velocity. तो we can write a is equal to dv by dt means change in velocity upon change in time. dt को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ है, मतलब माइन्यूट चेंज है इन वेलोसिटी एंड टाइम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें इंटीग्रेशन करना है। ये अब जो साइन देख रहे हो एस जैसा इलांगेटेड एस, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो हमने दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब आप इधर क्या इंटीग्रेट कर रहे हो? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हम लिमिट पुट करेंगे। लोअर एंड पे आप लोअर लिमिट, अपर एंड पर अपर लिमिट। इस लिमिट का मतलब है कि वेलोसिटी को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो हम जानते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वी। टाइम हमारा स्टार्टिंग में क्या था? 0, और आफ्टर जब वो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है तो टाइम क्या हो गया था? टी। तो टाइम को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन डीबी का इंटीग्रेशन होता है वी। आपको पढ़ाया गया था कि डीवी को जब आप ऐड करते जाओगे तो ये मिलेगा वी। तो ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया वी, फिर आपको लिमिट ऐसे ही रख देना है वी एंड वी नॉट। इसी तरह ए जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा जैसा आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था। और डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी, और टी की लिमिट्स आप पुट करते हो 0 लोअर लिमिट एंड टी इज अपर लिमिट। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर एज इट इज ले लिया है। अब आपको क्या करना है? पहले ये जो वेरिएबल वी है इसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट। तो आप देखिए वी माइनस वी नॉट। सिमिलरली यहाँ देखिए टी माइनस 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80। वी नॉट को इधर से आपने शिफ्ट किया तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। यही आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड में आप देखिए क्या है फर्दर, v इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dx बाई dt, इसको भी आप सेम ऐसे ही करेंगे। ये मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं v dt dx। अब dx को भी इंटीग्रेट करेंगे और इस टर्म को भी इंटीग्रेट करेंगे। रिमेंबर दैट जो वेलोसिटी है आपकी वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है और वो टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो फार्मूले से, इस फार्मूले से v की वैल्यू आपने पुट की वी नॉट प्लस 80। ध्यान दीजिएगा, ये v की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी वी नॉट प्लस 80। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन को पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने लगा दिया dx, यहाँ पर इनिशियल जो पोजीशन है x नॉट, फाइनल पोजीशन है आपकी x है। इनिशियल टाइम देखिए, यहाँ का जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, तो हमारी लिमिट भी x में होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टाइम है, तो लिमिट हमने किसकी पुट की? टाइम की। इनिशियल टाइम जब आपकी पोजीशन x नॉट थी, टाइम क्या था? 0, और जब आपकी पोजीशन x है, टाइम क्या था? t। तो हमने इस तरीके लिमिट पुट कर दी। अब dx का इंटीग्रेशन उसी तरीके से क्या गया? x, लिमिट आप पुट करेंगे वैसे ही। वी नॉट जो टर्म है ये कांस्टेंट है, फिर आप डी टी को ध्यान रखिए, ये इसके साथ इंटीग्रेट होगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा वी नॉट डी टी। तो वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ये आपने बाहर रखा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, आपने लिमिट लगा दी। फिर आप ए कांस्टेंट है, ए हमने बाहर रखा है, टी का इंटीग्रेशन, इसकी एक पावर इंक्रीज करनी है आपको, टी स्क्वायर, और डिवाइड बाई जो आपके यहाँ पावर हो डिवाइड करना है, टी स्क्वायर बाई 2। फिर हमने लिमिट पुट कर दिया। अब आपको लिमिट को इंसर्ट कर देना है। तो पहले आपने अपर लिमिट एक्स पुट किया माइनस एक्स नॉट लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ भी आपको वी नॉट टी की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट टी माइनस 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने ए बाई 2 को कॉमन कर लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इनका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। लिमिट हमेशा वेरिएबल की जगह पर पुट होगी, तो यहाँ आपने टी पहले पुट किया तो टी स्क्वायर, फिर 0 पुट करेंगे टी की जगह पर तो 0 आ जाएगा।
अभी देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट वी नॉट इंटू टी, और ये हो गया ए बाई टू टी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। और एक्स नॉट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाती है। फिर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एक्सेलेरेशन को, अभी आपने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम का रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हैं। पहले हमने वेरिएबल चेंज किया, हमने डी एक्स से यहाँ पे डिवाइड भी किया, हम मल्टीप्लाई किया। अभी आ गया डी वी बाई डी एक्स और ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। आप सभी जानते हो, अभी आपने देखा डी एक्स बाई डी टी क्या था, वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब फिर डी एक्स को यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे ए डी एक्स वी डी बी। ध्यान रखिए, अब इन दोनों को फिर से इंटीग्रेट करना है। यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, यहाँ पर वी है। तो ए डी एक्स, फिर आपने देखो एक्स वेरिएबल है तो इसकी लिमिट आप पुट करोगे, वेरिएबल आप जिस रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसी की लिमिट आपको पुट करनी है, एक्स नॉट और एक्स। यहाँ पर वेलोसिटी है तो इसकी लिमिट वी नॉट टू वी, मतलब इनिशियल टू फाइनल। अब फिर से ए कांस्टेंट आपने बाहर कर दिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स नॉट टू एक्स आपने लिमिट लगा दी। फिर देखिए वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इसकी बढ़ेगी, वी स्क्वायर अपॉन टू वी अपर लिमिट वी नॉट लोअर लिमिट। फिर लिमिट आप पुट करिए एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर टू तो कांस्टेंट है, पहले आप वी पुट करोगे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नॉट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। फर्दर आप इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑल्सो। जो ग्राफिकल मेथड था वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था, और ये मेथड आपकी नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, यही इसका एडवांटेज है। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सिंपली ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करनी है। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड वी मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी इन वन डायमेंशन। मतलब वन डायमेंशनल मोशन ही है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, वो मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज हैं वी ए एंड वी वी। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए इज वी वी माइनस वी ए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव टू ए, तो आप वी वी माइनस वी ए कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी इज, तो वी ए भी लिखेंगे, इसको आप वी ए माइनस वी बी कर दिए। मतलब जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, उससे उसको माइनस करना पड़ेगा तभी आपको आएगी। सपोज दैट एक 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक 20 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा है, तो जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उसकी वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 30 माइनस 20, 10 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राफ में देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल वेलोसिटीज़। ये देखिए दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटीज से दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पहला एक 20 किलोमीटर पे था, 20 मीटर पर था, और दूसरा 10 मीटर पर, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये इक्वल वेलोसिटी है। यहाँ पर देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटीज़, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है। ध्यान देखिएगा, ये थोड़ा सा वर्टिकल है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल है। अब ये दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यहाँ टाइम से दिख रहा है ग्राफ से कि ये 3 सेकंड के बाद दोनों मीट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हैं, अनइक्वल हैं, इसलिए वो मीट कर रहे हैं। यहाँ इक्वल वेलोसिटी से सेम टाइम पे वो मूव कर रहे हैं, तो जितनी डिस्टेंस उनके बीच रहेगी उतनी डिस्टेंस हमेशा बनी रहेगी, कभी वो मीट नहीं करेंगे। इस केस में मीट करेंगे। तो इस चैप्टर में ये इतना ही था। आपको उसके बाद न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उसको आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करना है। गॉट इट? थैंक यू।